नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मैं आज आपकी खिदमत में एक ऐसा वजीफ़ा लेके हाज़िर हो रहा हूँ जिसमें तकरीबन 50% लोगों को बवासीर हो। बवासीर का इलाज आपकी खिदमत में बयान करूँगा। आप सब ये वाला इलाज करें, इंशाअल्लाह हमेशा के लिए बवासीर नहीं होगी। हमारे इस इलाज में ये बिल्कुल शर्त नहीं है कि आप ये चीज़ ना खाएं और वो खाएं। हम ये कहते हैं कि आप इलाज करवाएं और हर चीज़ खा सकते हैं, मिर्चें खा सकते हैं, गोश्त खा सकते हैं, लेकिन जो शराइत हम आपकी खिदमत में बयान करेंगे उन्हीं शराइत को मद्देनज़र रखते हुए आपने ये वाला वजीफ़ा करना है। अगर आप इस वजीफ़े को कर लें, जो एहतियाती तदाबीर आपके खिदमत में बयान की जाएं उनके ऊपर भी आप अमल करें, मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपको बवासीर की शिकायत ज़िंदगी में नहीं होगी। मेरे तमाम अजीज़ों, आप सब के इल्म में होना चाहिए कि बवासीर एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है जो इंसान को इतना ज़्यादा परेशान कर देती है कि बंदा नमाज भी नहीं पढ़ सकता। बंदे का जिस्म नापाक रहता है और कपड़े खून में लथपथ रहते हैं। बवासीर खूनी हो या बादी हो, आप हमारा ये बताया गया अमल करें, इससे खूनी और बादी दोनों किस्म की बवासीर जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको जो मैं बयान करूँगा उसके मुताबिक अगर अमल करते गए, इतना मुश्किल इलाज नहीं है, इलाज बड़ा ही आसान इलाज है। लेकिन जितना भी आसान इलाज हो या मुश्किल इलाज हो, जब तक उसको किया ना जाए, जिस तरतीब से डॉक्टर बयान करे या जिस तरतीब से डॉक्टर बताए, डॉक्टर अगर मेडिसिन दे, बंदा वो इस्तेमाल ना करे तो बंदा बोले कि मैं ठीक हो जाऊं, तो इस तरह बंदा ठीक नहीं हो सकता। मैं जो वजीफ़ा आपको बवासीर, हर किस्म की बवासीर के मुताल्लिक बयान करूंगा, अगर आप उसी तरतीब से करेंगे तो आपकी बवासीर जड़ से ख़त्म हो जाएगी। बवासीर बेसिकली एक ऐसा जरासीम होता है जो बड़ी आंत में बनता है और पहले अंदर दाना होता है, फिर वो फटता है, फिर वो बाहर आ जाते हैं। असल में बवासीर की वजूहात वो जरासीम की ही हैं। जरासीम की वजह से बवासीर बनती है। बैठने से भी, बैठ के बंदा बैठा रहता है, उसकी वजह से भी बवासीर बन जाती है। मिर्चें खाने से, बड़ा गोश्त खाने से, गर्म चीज़ें खाने से बवासीर नहीं बनती। आप अगर ये वाली जो आपकी खिदमत में हर किस्म की बवासीर का वजीफ़ा बयान किया जाए, आप इसको करें, आपको हर किस्म की बवासीर से निजात मिलेगी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अगर आपने हमारा ये YouTube चैनल अमलियात अवान का विज़िट नहीं किया तो आप इसको पूरे का विज़िट करें। इंशाअल्लाह आपको हर बीमारी का इलाज कुरान और सुन्नत से ही मिलेगा। कुरान और सुन्नत के खिलाफ़ हमारे इस YouTube चैनल अमलियात अवान के ऊपर आपको बिल्कुल कोई इलाज नहीं मिलेगा जो दीन से हट के हो।
यानी शरीयत मुहम्मदी से हट के ऐसा कोई वजीफ़ा आपको नहीं मिलेगा। मेरे तमाम अजीज़ों, जितने भी हमारे इस पेज के चैनल के ऊपर वज़ाइफ़ हैं सारे कुरान और सुन्नत की रोशनी से ही साबित शुदा हैं। आपने करना क्या है, इलाज बवासीर का नोट फरमा लें। इशा की नमाज़ आप तो पढ़ते ही होंगे। जब इशा की नमाज़ पढ़ लें तो उसके बाद जब आप वितर की नमाज़ पढ़ते हैं तो वितर की नमाज़ को इस तरतीब से पढ़ना है कि जब आप पहली रकत में सूरत फातिहा पढ़ लें और उसके बाद जब कोई भी सूरत मिलाते हैं तो उस जगह पे आपने सूरत नसर मिलानी है। इसी तरतीब से एक रकत मुकम्मल हो जाएगी। जब आप दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद वाली सूरत पढ़ने लगे तो वहाँ पे आपने सूरत लाहब पढ़नी है। सूरत लाहब इसी तरतीब से दूसरी भी मुकम्मल हो जाएगी। जब आप तीसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाने लगे तो वहाँ पे आपने सूरत अखलास पढ़ें। इस तरतीब से जब आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बवासीर की तकलीफ़ बिल्कुल ना होगी। इसको आपने ज़िंदगी का मामूल बना के करना है और कोई भी किसी भी किस्म का कोई परहेज़ नहीं, हर चीज़ खानी है। परहेज़ यही है कि पाबंदी के साथ इस वजीफ़े को करना है। और साथ में क्या करना है कि इस्तंजा जो है, आपको एहतियाती तदाबीर बयान करने जा रहा हूँ कि जो इसमें है, क्या नाम है उसका, जो इस्तंजा आपने जब करना है तो इस्तंजे के वक़्त आपने ना टिशू यूज़ करना है, ना हाथ लगाना है और ना ही ढेले यूज़ करने हैं, ना कपड़े से सफाई करनी है, किसी चीज़ से सफाई नहीं करनी। अगर आपके घर में शावर है तो तेज़ वाला जो शावर है वो वाला यूज़ करें। उससे क्या होगा कि अच्छी तरह सफाई होगी। और आपने दिन में जो शावर है कमोबेश 4-5 दफ़ा आप शावर यूज़ हाथ करें। हर नमाज से पहले तकरीबन 4 से 5 मिनट तेज़ जो शावर है वो इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला हर किस्म की बवासीर ख़त्म हो जाएगी। ये वाला अमल आप करें और उसके बावजूद आपकी बवासीर ना ख़त्म हो तो आप मेरे दिए के नंबर पर रब्ता फरमा सकते हैं। मज़ीद कोई भी आप बात या कोई भी वजीफ़ा पूछना चाहें तो मेरा ऊपर व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी बेहतर से बेहतर रहनुमाई फरमाई जाएगी। लेकिन जो मैंने एहतियाती तदाबीर बयान की है शावर वाली, उसको लाजमन इस्तेमाल करना है हर रोज़। जब आप करेंगे इंशाअल्लाह बवासीर ख़त्म हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम।